रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 25वें पारे का आगाज़ करेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें कौन से इतने प्यारे प्यारे अहकामात दिए हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से फिर से ये दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन इन अहकामात पे अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। अभी लेटली हम जिस पारे पढ़ रहे हैं उनमें ज़्यादातर सूरतें जो है वो मक्की दौर की सूरह है। और मक्की दौर में आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो हमें अहकामात दे रहे हैं वो है कि शिर्क ना करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे और आखिरत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी खूबसूरत तरह से हमें ये समझाते हैं कि देखो, आखिरत का दिन आने वाला है जिसमें तुमसे सवाल और जवाब किए जाएंगे। तो किस चीज़ के सवाल होंगे? वो इस चीज़ का होगा कि ये कुरान पाक जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नाजिल फरमाया था, वो कैसे जब आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था ना जन्नत से, जब उन्होंने फल खा लिया था, तो पहली आया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब हदायत हमारी तरफ से आएगी और जो कोई इस पे अमल करेगा वो जन्नत का हकदार हो जाएगा। और जो कोई इस पे अमल नहीं करेगा वो उसको आखिरत में सज़ा मिलेगी। अब देखना ये है कि ये जो लाया अमल हमारे सामने है, हम इसके लिए कितने सीरियस हैं। हम इसको समझते भी हैं कि ये किताब जो है ये हमारी ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका है कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि क्या हमें समझ भी आ रही है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। हमने किताबें हम इतने गौर से पढ़ें, हम इतने शौक से पढ़ें, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब को हम इतना हल्का जान लें कि हम उसको देखें भी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमारे लिए क्या अमल की बात रखी है। देखिए, अगर हमें ये एहसास हो कि ये हमारी ज़िंदगी गुज़ारने का लाया अमल है, तो फिर हम उसको गौर से पढ़ेंगे ना। हमने तो इसको बरकत की किताब बना के चलो जी इतने कुरान पाक ख़त्म कर लिए, अब इतने और पढ़ लेंगे। ऑफ़ कोर्स एक-एक हर्फ़ पे हमें 10-10 नेकियाँ मिलती हैं, लेकिन कुरान इसलिए नाज़िल नहीं हुआ था। इबादत के लिए तो फ़रिश्ते भी हैं, पूरी कायनात अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान पाक में हमारी ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके बताए हैं। अब देखिए, हम बार-बार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो, आखिरत में तुमसे सवाल और जवाब किए जाएँगे। जो कुछ अमल तुम इस दुनिया में करते हो, वो तुमसे पूछा जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वॉचिंग यू। सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी ज़ात से बंदे को डराते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वॉचिंग यू, तुम जो भी अमल करते हो। अब हमें कोई असर ही ना हो। अब देखिए, हमारी ज़िंदगी जो हम पूरा दिन, आप एक ही दिन का 1 घंटे का आप सोच लें, क्या हमें उसमें ये एहसास होता है या हमें ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे देख रहे हैं? मेरी हर इवन मेरी सोच, हम मेरे दिल के अंदर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी जानते हैं। आप इसकी एग्ज़ाम्पल इस दुनिया से लें कि अब देखिए, जब हम घरों से बाहर निकलते हैं, हमने किसी मंज़िल पे पहुँचना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिज़्नी वर्ल्ड जा रहे हैं और डिज़्नी वर्ल्ड जाने के लिए हमारे पास गाड़ी भी है, राइट? हम पेट्रोल भी डाल सकते हैं उसके अंदर, हमें गाड़ी चलानी भी आती है। तो अब हम क्या करेंगे कि ठीक है, हम सड़क पे गाड़ी लेके चले गए और वहाँ से हम चले जाएँगे डिज़्नी वर्ल्ड। हमारे पास कोई मैप नहीं है, हम ना रखना चाहते हैं, मैप है बाज़ार में लेकिन हम लेने ही नहीं चाहते। हमें ये लगता है कि लो, अभी हमें इतनी भी समझ नहीं है, सड़क तो बनी हुई है, हम चले जाएँगे और हम कहीं न कहीं तो फिर पहुँच ही जाएँगे। तो आप पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे ना। यही बात आप ये देखिए कि ये कुरान जो है ये हमारा रोड मैप है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं ना, एक-एक आया इज़ अ साइन बोर्ड कि इधर मुड़ जाओ, इधर जाना है, इधर नहीं जाना, यहाँ से चलते, 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 चलते तुम जन्नत में पहुँच जाओगे। और अगर तुम रास्ते में कहीं भी एग्ज़िट लेते हो, तो फ़ौरन रास्ते पे चढ़ जाओ, ये भी इसी कुरान में बताया गया है। लेकिन अगर तुम नहीं वापस चढ़ते हो, तो तुम फिर बहुत दूर, बहुत खसारा पाने वालों में हो जाओगे। लेकिन आप ये देखिए, आपको जगह-जगह ग्रीन लाइट और रेड लाइट मिलती है। ग्रीन लाइट इज़ लाइक शाबाश, गुड, आप आगे चलते जाओ, शाबाश, बहुत अच्छा है। जहाँ पे रेड लाइट आती है, हम स्टॉप करते हैं ना, वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि रुक जाओ यहाँ पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के वो अहकामात जिस पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया है कि ये नहीं करना। अब आप सोचें कि आप रेड लाइट क्रॉस करके आगे जा सकते हैं। दुनिया की ज़िंदगी में रेड लाइट क्रॉस करते हुए हमारी जान निकल जाए। अब वहाँ पे जो कैमरे लगे हुए हैं, अब हमें तो ये बताया गया ना कि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, देखो अगर तुम क्रॉस करोगे तो तुम्हें टिकट आ जाएगा। फिर भी जान निकल जाती है कि वहाँ पे स्टॉप करना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार-बार समझाते हैं कि देखो, अगर तुम ये रेड लाइट क्रॉस करोगे तो तुम्हें टिकट मिलेगा।
तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, फिर भी हमें डर ना लगे। और अगर रास्ते में हमें पुलिस की गाड़ी नज़र आ जाए ना, तो हम गाड़ी सही चलाते-चलाते भी हमारा दिल काँपना शुरू हो जाता है कि कहीं हम गलत तो नहीं चला रहे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बार-बार फरमा रहे हैं कि देखो, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे लिए एक-एक जो तुम अमल कर रहे हो, यहाँ पे फरिश्ते बैठे हुए वो एक-एक अमल लिख रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तुम्हारे दिल की हालत है वो भी बयान कर देगा, तो फिर हमें डरना चाहिए ना। हम कैसे सहाबा की ज़िंदगियाँ जब पढ़ते हैं कि किस तरह से वो रोते थे, किस तरह से दुआएँ माँगते थे, किस तरह से उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो अमल के लिहाज़ से किस लेवल पे थी, इसलिए कि उनको इस बात का यकीन था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हाज़िर होना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस दुनिया में जो वक़्त गुज़ारा हुआ है उसका जवाब देना है। हमें तो लगता है कि जैसे हम आज़ाद पैदा हुए हैं कि हमें तो कोई पूछने वाला नहीं, और हम वाक़ई हमारे दिल में ये है कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो आज़ाद पैदा किया है, वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर सकता है। बाबा नहीं कर सकता। इंसान अपनी मर्ज़ी से ऑफ़ कोर्स कर सकता है, लेकिन उसका जवाबदेही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे कि जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिए थे उसके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ार के आए हो कि नहीं आए हो, और उसी के मुताबिक जन्नत और दोज़ख के फ़ैसले होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हुए इस पारे का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस बात की समझ अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम शुरू करते हैं 25वां पारा सूरत हामीम सजदा की आयत नंबर 47 से, और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना प्यारा हुक्म है। सबसे पहला आप देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इलैहि युरद्दू, उसी की तरफ लौटाया जाता है क़यामत का इल्म, और नहीं निकलता कोई फल अपने गुलाफों में से, और ना हामला होती है कोई मादा और ना जनती है, मगर उसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला को है। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, तो वो कहेंगे कि हम अर्ज़ करते हैं तुझसे कि नहीं है हम में से कोई इस बात का गवाह। और अब देखिए कि सबसे पहली आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कोई फल अपने गुलाफों से नहीं निकलता, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इसका इल्म होता है। हमने पढ़ा है ना पहले भी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि कोई पत्ता भी अपने दरख्त से नहीं गिरता, और वो गिर कर क्या मिट्टी में मिल जाता है कि उसको कोई खा जाता है या हवाएं लेके उड़ जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को वो भी इल्म है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं देख रहे कि तुम क्या कर रहे हो? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, गुम हो जाएंगे उनसे वो जिनको वो पुकारा करते थे इससे पहले, और वो यकीन कर लेंगे कि नहीं उनके लिए कोई जाए पना। नहीं थकता इंसान भलाई की दुआएं मांगने से, अगर पहुंच जाती है उसको तकलीफ तो नाउमीद हो जाता है और आस तोड़ बैठता है। और अगर मज़ा चखाते हैं हम उसको अपनी रहमत का, तकलीफ के बाद जो पहुंची होती है उसे, तो वो ज़रूर कहता है कि ये मेरे लिए थी, और नहीं मैं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा हो जाएगी। इंसान इतना ना शुक्र है। अब खुद अपनी ज़ात में देखिए कि जैसे हमारी मुश्किलें आती हैं तो हम कैसे सजदे पे सजदा, कैसे हमारी आंसू भी नहीं रुकते हैं, हमारी दुआएं भी इतनी लंबी हो जाती हैं, और जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत कर देते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हमारी ज़िंदगियाँ फिर वैसी नॉर्मल हालत में चली जाती हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो शख्स क्या कहता है कि नहीं मैं ख्याल करता कि क़यामत बर्पा होगी, और अगर मैं लौटाया गया अपने रब की तरफ तो यकीनन मेरे लिए इसके पास भी खुशहाली होगी, पर ज़रूर जताएंगे हम उनको जिन्होंने कुफ़र किया, जो कुछ ये करते हैं, और ज़रूर मज़ा चखाएंगे हम उनको सख्त अज़ाब का। और जब हम नेमत से नवाजते हैं इंसान को तो वो मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर लेता है, और जब पहुंचती है उसको तकलीफ तो करने लगता है दुआएं लंबी चौड़ी, और कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान हो अल्लाह की तरफ से, फिर तुम इसका इनकार करो तो कौन है इससे बढ़कर गुमराह, इससे जो मुखालफत करे और वो दूर की मुखालफत में निकल जाए। अनकरीब दिखाएंगे हम उन्हें अपनी निशानियां इतराफ़ आलम में, और खुद उनकी अपनी ज़ात में भी, यहाँ तक कि ज़ाहिर हो जाए उन पर ये कि कुरान हक है। क्या नहीं है ये काफ़ी तुम्हारे रब के बारे में कि वो हर चीज़ पर गवाह है? खबरदार रहो, यकीनन ये शक में है मुलाकात के बारे में अपने रब से, खबरदार रहो कि बेशक वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है। यहाँ पे ये सूरह मुकम्मल होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कहते हैं सूरह शूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम, आइन सीन क़ाफ हरूफ मुक़त्तात है, और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। इसी तरह वही भेजता है वो तुम्हारी तरफ और उन लोगों की तरफ जो तुमसे पहले थे। अल्लाह गालिब हिकमत वाला है, उसी का है जो कुछ आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है, और वो बुलंदो बतर और अजीम है। करीब है कि आसमान फट पड़े अपने ऊपर से, और फरिश्ते तस्बीह करते हैं तारीफ के साथ अपने रब की, और माफ़ी मांगते रहते हैं उन लोगों के लिए जो ज़मीन में है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि करीब है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, बहतान लगाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेटा बना लिया इस दुनिया में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनियाज़ है। उसके तो फरिश्ते भी तस्बीह करते हैं, और उन लोगों के लिए जो ज़मीन में है उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं भी करते हैं।
खबरदार रहो कि बेशक अल्लाह ही बख्शने वाला और मेहरबान है। और वो लोग जिन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा कारसाज, अल्लाह निगरान है उन पर और नहीं हो तुम उन पर कोई दरोगा। और इसी तरह हमने वही किया है तुम्हारी तरफ कुरान अरबी, ताकि तुम खबरदार करो मरकजी शहर मक्का वालों को और जो इसके इर्द गिर्द हैं, और खौफ दिलवाओ जमा होने के दिन का, नहीं है जिसमें कोई शक, और जिसमें उस रोज एक फरीक बहिश्त में जाएगा और एक फरीक दोजख में जाएगा। और अगर चाहता अल्लाह तो कर देता उनको जमात एक ही, लेकिन वो दाखिल कर लेता है जिसे चाहता है अपनी रहमत में, और जालिम लोग के नहीं है उनके लिए कोई साथी और कोई मददगार। देखें यहाँ पे दुआ करें कि अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन की समझ अता कर और हमें चुन ले उन लोगों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिनको तूने राह हदायत के लिए चुना है। आमीन सुम्मा आमीन। क्या उन्होंने बना लिए हैं इसके सिवा दूसरों को कारसाज? सो अल्लाह ही तो है कारसाज, और वही जिंदा करेगा मुर्दों को, और वो हर चीज पर कादिर है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए नबी इनसे कह दो, और वो इख्तलाफात करते हो तुम जिसमें किसी तरह का, बस इसका फैसला अल्लाह की तरफ ही होगा। वही मेरा रब है और उसी पर मैं भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। पैदा करने वाला आसमान और जमीन का, उसी ने बनाए तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स के जोड़े और जानवरों के भी जोड़े। वो तुमको फैलाता है इसी तरीके से, नहीं है उससे ऐसी कोई और चीज, और वो सुनता है देखता है, और उसी के पास है कुंजियां आसमानों और जमीन की। फराख कर देता है वो रिस्क जिसके लिए चाहता है, और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक वो हर चीज से वाकिफ है। उसने मुकर्रर किया तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया था जिसका नूह को और जिसकी हमने वही भेजी ए नबी तुम्हारी तरफ, और वो हुक्म देता था जिसका इब्राहिम और मूसा और ईसा को, ये कि कायम रखो दीन को और ना फूट डालना इसमें। बहुत नागवार है मुशरिकों को वो तुम बुलाते हो उनको जिसकी तरफ अल्लाह मुंतखब कर लेता है अपनी बारगाह में जिसको चाहता है, और वो हदायत देता है अपनी तरफ उसको जो रुजू करने वाले होते हैं, जो तौबा करने वाले होते हैं, जो पलट पलट कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाने वाले होते हैं। और नहीं फिरकों में बटे वो मगर इसके बाद जो आ चुका उनके पास इल्म जिद में आपस की। और अगर ना होती एक बात पहले से तुम्हारे रब की तरफ से एक वक्त मुकर्रर तक के लिए, तो फैसला कर दिया जाता उनमें। और यकीनन वो लोग जो वारिस हुए किताब के उनके बाद वो शक में है उसकी तरफ से, बड़े तरद्दुद वाले शक में। और आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो उसी दिन की तरफ दावत दो और उसी पर कायम रहो जैसा कि तुमको हुक्म दिया गया है, और ना पैरवी करो उनकी ख्वाहिशात की। और कह दो कि ईमान लाया मैं इस पर जो नाजिल फरमाई अल्लाह ने मुझ पर किताब, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इंसाफ करूं तुम्हारे दरमियान। अल्लाह ही हमारा रब और तुम्हारा भी रब है, हमारे लिए हमारे अमाल और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, नहीं कुछ बहस तकरार हमारे और तुम्हारे दरमियान। अल्लाह जमा करेगा हम सबको और उसी की तरफ लौट कर जाना है। देखिए हम कितनी दफ़ा एक ही बात पढ़ रहे हैं ना, कि लौट कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ही जाना है। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फैसले कर लेगा कि कौन सच है और कौन झूठा है। और वो लोग जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में बाद इसके कि कबूल कर लिया हो उसे, उनका झगड़ा बातिल है उसके रब के नज़दीक, और उन पर गज़ब है और उनके लिए सख्त आज़ाब है। अल्लाह ही तो है जिसने नाजिल की किताब हक के साथ और मीज़ान भी। और क्या तुमको मालूम है कि शायद क़यामत की घड़ी करीब ही हो? जल्दी मचा रहे हैं उसके लिए वो लोग जो ईमान नहीं रखते उस क़यामत पर, और वो जो मोमिन है वो डरते हैं उससे और जानते हैं कि वो यकीनी है। खबरदार रहो, बेशक वो लोग जो झगड़ते हैं क़यामत के बारे में वो गुमराही में है बहुत दूर की। अल्लाह मेहरबान है अपने बंदों पर, वो रिज़्क देता है जिसे चाहता है, और वो ज़ोरावर है और गालिब है। और जो शख्स तलबगार हो आखिरत की खेती का, हम इज़ाफ़ा कर देंगे उसके लिए उसकी खेती में, और जो तलबगार हो दुनिया की खेती का, हम देंगे उसको इसी में से कुछ, और ना होगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा। यहाँ पे दुआ करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई थी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, कि या अल्लाह हमें दुनिया भी दे और आखिरत भी हमें एहसन तरीके की अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। क्या उनके ऐसे शरीक है जिन्होंने मुकर्रर किया है उनके लिए ऐसा दीन कि वो नहीं हुक्म दिया जिसका अल्लाह ने, और अगर ना होती एक बात तयशुदा तो फैसला कर दिया जाता उनके दरमियान। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि क़यामत का दिन पहले से लिखा हुआ है, अगर उसका फैसला ना कर दिया जाता तो आज उन पर क़यामत का दिन आ जाता। और यकीनन जो जालिम है उनके लिए अजाब है दर्द देने वाला। तुम देखोगे जालिमों के डर रहे होंगे उस अंजाम से जो उन्होंने अपने अमाल की वजह से कमाया, और वो पढ़ कर रहेगा उन पर। और वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, वो होंगे
ہوں گے بہشت کے باغوں میں، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہیں گے اپنے رب کے پاس، اور یہی اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ انعام ہے جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کہ وہ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک اعمال، کہہ دو کہ نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی صلہ سوائے محبت قرابت داروں کی، اور جو بھی کماتا ہے کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے اس میں ثواب، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے بہتان گھڑ لیا ہے اللہ پر جھوٹا؟ بس اگر چاہے اللہ تو مہر لگا دے تیرے دل پر، اور مٹا دیتا ہے اللہ باطل کو اور ثابت کر دیتا ہے حق کو اپنی باتوں سے، بے شک وہ واقف ہے دلوں کی باتوں سے، اور وہی تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی اور معاف فرماتا ہے برائیوں سے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے نیک، اور مزید عطا کرتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر فراخی کر دیتا اللہ رزق میں اپنے بندوں کے لیے تو وہ سرکشی کرنے لگتے زمین میں، لیکن وہ نازل کرتا ہے اندازے کے ساتھ تو جو کچھ وہ چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 28 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہی تو ہے جو نازل فرماتا ہے بارش اس کے بعد کہ جب لوگ مایوس ہو گئے، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ کارساز ہے لائق حمد ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے تخلیق آسمان اور زمین کی تخلیق بھی، اور وہ جو پھیلا رکھی ہے اس نے اس میں جاندار مخلوق، اور وہ ان کے جمع کر لینے پر جب چاہے پوری طرح سے قادر ہے۔ اور جو واقعہ ہوتی ہے تم پر کوئی مصیبت سو وہ کمائی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی۔ انڈر لائن کیجیے اس آیت کو اور غور کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، نکرہ ہے کوئی مصیبت، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت سے گناہ یوں ہی تمہارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ غور کرنے والی اور سوچنے والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں تم عاجز کر سکتے زمین میں اللہ کو، اور نہیں ہے تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی دوست اور مددگار۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے جہاز سمندر میں پہاڑ جیسے، اور اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے ہوا کو کہ رہ جائیں کھڑے اس کی سطح پر، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ یا وہ ان کو تباہ کر دے بسبب انہوں نے جو اپنے اعمال سے کمایا، اور معاف کر دے وہ بہتوں کو، اور جان لے وہ جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں نہیں ہے ان کے لیے کوئی جائے پناہ۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو کچھ دی گئی ہے تم کو کوئی شے نہ پائیدار فائدہ ہے اس کا دنیا کی زندگی میں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو پرہیز کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے، اور جب کبھی انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول کر لیا فرمان اپنے رب کا اور قائم کی نماز، اور ان کے معاملات باہم مشورے سے ہوتے ہیں، اور اس میں سے جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کی جاتی ہے ان پر زیادتی تو وہ بدلہ لیتے۔ یہاں پہ غور کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جس پہ زیادتی ہوئی ہے وہ اس کا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط کیا ہے؟ اور بدلہ برائی کا تو برائی ہے اسی طرح کی، سو جو درگزر کرے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ نہیں پسند فرماتا ظلم کرنے والوں کو۔ یہاں پہ کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی تنگ کیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ برابر کا اس پہ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ظلم نہیں کرنا، اس سے زیادہ نہیں بڑھنا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے بات بتاتے ہیں کہ اگر تم معاف کر دو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دینے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 41 اور وہ جس نے انتقام لیا اس پر ظلم ہونے کے بعد تو یہ لوگ ہیں کہ نہیں ان پر کوئی بھی الزام، کہ انتقام لے سکتا ہے انسان لیکن اتنا ہی جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، صرف الزام تو ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں نہ حد، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور وہ جس نے صبر کیا اور معاف کیا تو بے شک یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے، معاف کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیں گے، لیکن انسان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ کیسے وہ ہم معاف کروائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ان کا تو جواب دینا ہوگا نا۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی دوست اس کے بعد،
اور तुम देखोगे ज़ालिमों को कि जब वो देखेंगे अज़ाब को तो कहेंगे कि क्या है वापस लौटने का कोई रास्ता? क्यों कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दफ़ा हमें वापस लौटा दे तो हम कभी ऐसा काम ना करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और तुम उनको देखोगे कि वो पेश किए जाएँगे दोज़ख के सामने आजिज़ी करते हुए, ज़िल्लत से देख रहे होंगे, छुपी निगाहों से, और कहेंगे वो जो ईमान लाए कि यकीनन घाटे में रहने वाले तो वो हैं जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को और अपने घर वालों को। क़यामत के दिन आप देखिए, गौर कीजिए कि ना सिर्फ खुद बल्कि अपने घर वालों को खसारे में डाल दिया। इसमें आप ज़रा जो भी आप दौरा कुरान सुन रहे हैं, आप देखिए अगर आप एक माँ हैं, तो अगर आपने अपने बच्चों को सही तरबियत नहीं किया, उनको उनकी बुराइयों से नहीं सही तरह से रोकते, अक्सर एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हमारी अगली नस्ल, ख़ास तौर पे आप देखिए ज़रा उनके कपड़े पहनने की जो सिचुएशन है कि वो किस हाल में घरों से बाहर निकलते हैं, और अगर माँ को ये एहसास ही ना हो, वो अपने बच्चों को ये बता ही नहीं रही है, आपके बच्चों को कोई नहीं ये बताएगा कि वो गलत तरह से तैयार होके बाहर आए हैं या उन्होंने किस तरह की ड्रेसिंग की है, सिर्फ़ आप ही अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो प्लीज़ शर्माइए मत अपने बच्चों को कहने के लिए, उनको आग की तरफ ले जाने वाली कई दफ़ा माँ ही होती हैं। शुरू से उनको ये कह के यू आर लुकिंग सो क्यूट, यू आर लुकिंग सो नाइस, और इतनी प्यारी लग रही हो, और ऐसे-ऐसे कपड़े पहना के बच्चियों को बाहर निकालती हैं, फिर उनको आखिर में आदत हो जाती है और फिर उनके आंसू नहीं रुकते जब वो उनके काबू में नहीं आते। तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे फरमाया कि आग में ले जाने वाले घर वाले ही होते हैं और घर वालों को भी आग की तरफ लेके जाते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, खबरदार रहो, बेशक ज़ालिम लोग हमेशा के अज़ाब में रहेंगे। ये ज़ुल्म है अपनी औलाद पे, ये ज़ुल्म है अपने जानने वालों पे कि अगर आप उनको खैर की खबर ना दो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम ना दो, हिम्मत करो और कम से कम हिकमत के साथ उनको बताओ तो सही अगर आपको पता चल गया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ना होंगे उनके कोई दोस्त कि उनकी मदद दे सके अल्लाह के सिवा, और जिसको गुमराह कर दे अल्लाह सो नहीं उसके लिए कोई भी रास्ता। हुक्म कबूल कर लो अपने रब का कबल इसके कि आप पहुंचे वो दिन नहीं टलेगा अल्लाह की तरफ से, ना होगी तुम्हारे लिए कोई जाए पनाह उस दिन और ना तुम्हारे लिए कोई इनकार की सूरत होगी। फिर अगर ये मुंह फेर ले तो नहीं हमने भेजा तुमको इन पर निगहबान बनाकर, नहीं तुम्हारे ज़िम्मे मगर पहुँचा देना। और यकीनन हम जब मज़ा चखाते हैं इंसान को अपनी रहमत का तो वो खुश हो जाता है। और अगर उनको पहुँचती है बुराई बसबब इसके जो आगे भेजा उनके हाथों ने। गौर कीजिए इस बात को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर उनको पहुँचती है कोई बुराई बसबब इसके कि जो अमल उन्होंने किए, जो अमल उन्होंने आगे भेजे, तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की। वो पैदा करता है जो वो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटियाँ और अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटे। ये भी आया ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद की नेमत नहीं दी होती है, तो उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस आया को पढ़ के थोड़ा सब्र करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, फिर सेकंड बात मैं ये कहती हूँ कि हमेशा दुआओं का इख्तियार तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है ना, दुआ करते जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर हमारी तकदीर में लिखा है तो तकदीर दुआ बदल सकती है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो पैदा करता है जो चाहता है, अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटियाँ और अता करता है जिसके लिए चाहता है बेटे, और या मिला-जुला कर देता है उनको लड़के और लड़कियाँ, और करता है जिसको चाहता है बाँझ। ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बेशक वो जानता है और कुदरत वाला है। वो जानता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और जो उस पे सब्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास बड़े अजर हैं। देखिए ये कहना मुझे पता है कि बहुत आसान है कि हम आराम से ऐसे कह देते हैं, लेकिन सब्र करने वालों का दर्जा भी तो फिर देखिए, जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए, तो वो हदीस कुदसी याद है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर मैं उसको वो भी अता कर देता हूँ जो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाए, जो वो चाहता है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 51 में, और नहीं है मुमकिन किसी बशर के लिए कि बात करे इससे अल्लाह मगर वही के ज़रिए या पीछे से पर्दे के, या भेज दे कोई पैगंबर फरिश्ता तो वो वही करे उसके हुक्म से जो वो चाहे। बेशक वो बुलंद बरतर और हिकमत वाला है। और इसी तरह वही किया हमने तुम्हारी तरफ कुरान अपने हुक्म से। नहीं जानते थे तुम कि क्या होती है किताब और ना ईमान, लेकिन बनाया है हमने उसको नूर के, हिदायत करते हैं हम इससे जिसको चाहते हैं अपने बंदों में से, और बेशक तुम रहनुमाई करते हो सीधी राह की तरफ। और आयत नंबर 53 जो इस सूरह की आखिरी आया है कि रास्ता अल्लाह का जो मालिक है, जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है ज़मीन में, खबरदार रहो अल्लाह की तरफ रुजू होंगे सब के सब मामला। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ भी इसके अंदर है, सब का मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला है।
हम भी तो इसी के दरमियान में है ना। तो जिसका मालिक अल्लाह है तो फिर उसको अल्लाह पर ही तवक्कल करना चाहिए ना, कि हर मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ही लौट के जाना है। जब हमारा मालिक इतनी मोहब्बत करने वाला कि उसको पता है कि मेरे बंदे के लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, तो फिर हमें अपने मामले अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द करके सुकून के साथ ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले बन जाएँ। अगर हम अल्लाह पर तवक्कल नहीं करेंगे तो बेचैनियाँ ख़त्म नहीं होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफ़ीक अता करे, क्योंकि अल्लाह की तौफ़ीक के बगैर तो ये भी मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह पर तवक्कल कर सकें। अब इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ़ मुक़त्तात हैं जिसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, यकीनन हमने बनाया है इसको कुरान अरबी ताकि तुम समझो। और बेशक ये असल किताब लौह महफूज में हमारे पास बुलंद मर्तबा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला और हिकमत वाला है। तो क्या हम फेर देंगे तुमसे ये नसीहत मोड़कर इस बिना पर कि तुम हो लोग हद से गुजरने वाले। और कितने ही भेजे थे हमने पैगंबर पहले लोगों में, और नहीं आता था उनके पास कोई पैगंबर मगर वो करते थे इसका मजाक। और आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तो हलाक कर दिया हमने जो ज्यादा थे इनमें ताकत में, और गुजर चुकी मिसालें पहलों की। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, तो जरूर कह देंगे कि उनको पैदा किया उसने जो गालिब है, इल्म वाला है। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को बिछोना और बनाए तुम्हारे लिए इसमें रास्ते ताकि तुम राह रास्त पर चलो। और वो जिसने नाजिल किया आसमान से पानी एक अंदाजे के साथ, फिर हमने जिंदा किया इससे मुर्दा जमीन को, इसी तरह तुम निकाले जाओगे। और वही है जिसने बनाए जोड़े सब चीजों के, और बनाई तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए जिन पर तुम सवारी करते हो, ताकि तुम जम कर बैठो इनकी पीठों पर। फिर याद करो नेमत को अपने रब की, जब बैठ जाओ इन पर तो कहो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लमुनक़लिबून। कहो पाक है वो जिसने मुसख्खर कर दिया हमारे लिए उनको, और ना थे हम इसको काबू में लाने वाले, और बेशक हम अपने रब की तरफ जरूर लौट कर जाने वाले हैं। और मुकर्रर कर ली है उन्होंने इसके लिए उसके बंदों में से औलाद, बेशक इंसान न शुक्र है सरी तौर पर। क्या बना ली है उसने इनमें से जो उसने पैदा की बेटियां, और तुमको नवाजते हैं बेटों से। और आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हालांकि जब खुशखबरी दी जाती है उनमें से किसी को उस लड़की की उसने बयान किया है रहमान के लिए मिसाल, तो वो पड़ जाता है इसका चेहरा स्याह और गम से घटने लगता है। कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए तो बेटियां मुकर्रर कर देते हैं कि ये अल्लाह की बेटी हैं, फरिश्तों को कहते थे। तो जब खुद इनको खबर मिलती है बेटी की तो इनका चेहरा स्याह हो जाता है गम से। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उनकी नज़र में कि जो घटिया चीज़ है वो अल्लाह के लिए खास कर देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या वो हस्ती, मतलब औरत के बारे में है, जो परवरिश पाए जेवरों में और वो बहसो हुज्जत में गैर फासी हो। और अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाती है कि वो हस्ती जो परवरिश पाए जेवरों में। तो इससे पता चलता है कि औरत जो है उसका जो शौक है जेवर पहनने का, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे अंदर ही रख दिया हुआ है, इसीलिए तो हमें पसंद आते हैं। और ठहरा लिया है उन्होंने फरिश्तों को, और वो जो कि रहमान के बंदे हैं औरतें, क्या वो हाजिर थे उनकी पैदाइश के वक्त। अनकरीब लिख ली जाएगी उनकी शहादत और उन पर बाज पुरस होगी। और वो कहते हैं कि अगर चाहता रहमान तो ना करते हम उनकी इबादत, नहीं है उनको इसका कुछ इल्म नहीं, ये मगर सिर्फ अटकल दौड़ाते हैं। या हमने दी थी उनको किताब इससे पहले कि ये कि उससे इस्तदलाल करते हो, बल्कि वो कहते हैं कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादों को एक तरीके पर, और यकीनन हम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। और इसी तरह नहीं भेजा हमने तुमसे पहले किसी बस्ती में कोई खबरदार करने वाला, मगर कहा वहां के खुशहाल लोगों ने कि यकीनन हमने पाया है अपने बाप दादा को एक तरीके पर, और यकीनन हम उन्हीं के नक्शे कदम की पैरवी करने वाले हैं। कहा पैगंबर ने कि अगरचे मैं लाया हूं तुम्हारे पास ऐसा तरीका जो ज्यादा सही है इससे कि पाया तुमने जिस पर अपने बाप दादा को, तो उन्होंने कहा कि यकीनन हम इसका जो तुम दिए जाते हो हम उसका इनकार करते हैं, तो हमने इंतकाम लिया उससे। सो देख लो कि कैसा अंजाम है झुटलाने वालों का। अब यहाँ पे देखिए कि जब हमारी जिंदगी में कुरान नहीं खुला होता, अगर हमें कोई अल्लाह का पैगाम बताता है ना, तो हम कहते हैं वो फनेटिक हो गया, इसको देखो जरा ये सारा वक्त ऐसी बातें करता रहता है। हमारे क्या अम्मी को नहीं पता था कि ये रस्में हमने करनी है कि नहीं, हमारे दादा को नहीं पता था, हमारे घरों में तो हमेशा से ऐसे होता रहा। बिल्कुल वही सोच अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ बयान की है कि इल्म नहीं था ना,
तो उनको किताब का नहीं पता था कि अल्लाह ने उसमें क्या अहकामात दिए हैं, और इल्म वाला जब उनको कोई बात कहता है तो वो इनकार ही कर देते हैं कि हमने तो वही करना है जो हमारे बाप दादा कर रहे थे, तो आज हम अपने आप को करेक्ट करें। और आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और जब कहा इब्राहिम ने अपने बाप और अपनी कौम से कि बेशक मैं बेजार हूँ इनसे जिनकी तुम इबादत करते हो, मगर वो जिसने पैदा किया तो बेशक वही मुझको जल्द हदायत देगा। और इस इब्राहिम ने छोड़ी यही बात बाकी रहने वाली अपनी औलाद में, ताकि वो रुजू करते रहें, बल्कि मैं मालो मता देता रहा उनको और उनके बाप दादों को, यहाँ तक कि आ पहुंचा उनके पास हक और रसूल साफ साफ बयान करने वाला। और जब आया उनके पास हक तो कहने लगे कि ये तो जादू है, और यकीनन हम इसका इनकार करते हैं। और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं नाजिल किया गया ये कुरान किसी ऐसे आदमी पर इन दोनों बस्तियों में से जो अजीम है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि इतने बड़े बड़े सरदार हैं, तो देखो ताइफ की इतनी बड़ी बस्ती है, इतनी बड़ा एरिया है, तो वहां पे जो बड़े बड़े सरदार हैं उन पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान नाजिल करता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, क्या वो बांटते हैं रहमत को तेरे रब की? हमने बांट रखा है इनको दरमियान उनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में, और हमने बुलंद किए उनमें से बास के बास पर दर्जात, ताकि बनाए उनमें से बास को बास का खिदमतगार, और रहमत तेरे रब की कहीं बेहतर है इससे जो कुछ ये जमा करते हैं। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया में डिफरेंट दर्जात है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही बनाए हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाए कि इंसान जो है जिसको अल्लाह ने नवाजा है तो वो किस तरह की जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो उसका हक दे रहा है जो उससे नीचे वाले हैं, और नीचे वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाना चाहते हैं कि क्या वो सब्र करते हैं कि नहीं करते। ये अल्लाह की बांट है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर इंसान को जिस भी दर्जे पर रखा है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बिल्कुल एक स्टेज की तरह, जैसे हर कोई अपना अपना किरदार अदा करता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद वो अपना यूनिफॉर्म जो भी उसने पहने होते हैं कपड़े वो उतारता है, तो सब बराबर हो जाते हैं ना। इसी तरह से इस दुनिया का जो लिबास है जब हम उतारेंगे तो क़यामत के दिन हम सब एक लेवल पे हो जाएंगे, और वहां पे जो अमल किया होगा, जो हमारा किरदार हमने इस दुनिया में निभाया होगा ना, अच्छा या बुरा, उसका फिर अजर हमें आखिरत में मिलेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 33 में, और अगर ना होता ये ख्याल कि हो जाएंगे सब इंसान एक ही जमात, तो हम बना देते उनके लिए जो कुफर करते हैं रहमान के साथ, उनके घरों की छतें चांदी की, और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते हैं, और उनके घरों के दरवाजे भी, और तख्त भी जिस पे वो तकिया लगाए बैठे हैं, और सोने की हो जाते वो भी, और नहीं है सब कुछ मगर ये थोड़ा सामान दुनिया की जिंदगी का, और आखिरत तेरे रब के नजदीक मुत्तकियों के लिए है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं दुनिया की जिंदगी तो इतनी हकीर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मच्छर के पर के ऊपर जो पैरासाइट होता है ना, उतनी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक उसकी अहमियत नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये जो काफिर है ना, इनकी घरों की छतें अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोने की बना देते, इनकी सीढ़ियां चांदी की बना देते, वो मसनदों पे तकिए लगाए बैठे होते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये दुनिया की जिंदगी इतनी हकीर है, लेकिन इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं नवाजते कि कहीं मुत्तकी लोग देखकर ये ना सोचें कि ये सही रास्ते पे हैं, इसलिए तो अल्लाह ने इतना नवाजा है। लेकिन आखिरत का घर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वो मुत्तकियों का होगा जो हमेशा रहने वाला है। और आयत नंबर 36 को भी गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो कोई तगाफल करे जिक्र से रहमान के, तो हम मुकर्रर कर देते हैं उस पर एक शैतान, तो वो हो जाता है उसका साथी। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जिक्र से गाफिल होता है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए एक शैतान उसका दोस्त बना के उसके साथ छोड़ देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और ये शैतान रोके रखते हैं उनको रास्ते से, और वो समझते हैं कि वो हदायत पर हैं। अल्लाह अकबर। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और आयत नंबर 38 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यहाँ तक कि जब आएगा हमारे पास तो कहेगा इससे शैतान के एकाश होता मेरे और तुम्हारे दरमियान फासला दो मशरकों का, तो तू बड़ा ही बुरा साथी था। और आयत नंबर 39, और हरगिज नहीं फायदा दे सकती तुम्हें ये बात आज के दिन जबकि जुल्म करते रहे हो तुम, तो ये कि तुम सब अजाब में शरीक होगे। तो क्या तुम सुना सकते हो बहरे को, या रास्ता दिखा सकते हो अंधे को, और उसे जो गुमराही में है खुली हुई। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए नबी, ख्वाह ले जाए हम तुमको इस दुनिया से, तो बहरहाल इनसे हम इंतकाम लेकर रहेंगे, या दिखा दे तुम्हें वो जिसका हमने इनसे वादा किया है, बिलाशुबा हम इस पर कुदरत रखते हैं। बस मजबूती से थामे रहो उसे जो वही की गई है तुम्हारी तरफ, बेशक तुम इस रास्ते पर हो जो सीधा रास्ता है, और बेशक ये कुरान नसीहत है तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए, और तुमसे अनकरीब पूछ गिछ होगी।
और पूछ देखो इनसे जिन्हें भेजा हमने तुमसे पहले रसूलों में से, कि क्या हमने ठहराए थे सिवाय रहमान के और माबूद कि उनकी इबादत की जाए। और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ फ़िरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ, और उसने कहा कि बेशक मैं हूँ भेजा हुआ रब्बुल आलमीन की तरफ से। फिर जब आया वो उनके पास हमारी निशानियों के साथ, तो वो इसकी निशानियों का मजाक उड़ाने लगे, और नहीं दिखाते हम उनको कोई निशानी मगर वो होती है बड़ी पहली से। और पकड़ लिया हमने उनको अजाब में ताकि वो बाज आ जाए। और वो कहने लगे कि ए जादूगर, दुआ कर हमारे लिए अपने रब से मुताबिक इसके जो उसने अहद किया तुझसे, बेशक हम हदायत पर आ जाएंगे। सो जब हम दूर कर देते हैं उनसे अजाब, तो वो अहद शिकनी करने लगते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि देखिए मुशरिकीन मक्का पर जब कहत आया था, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो आके कहा कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें तो हम ईमान ले आएंगे। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और कहत उनसे दूर हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो फिर अपनी पहली हालत में चले गए और मुनादी करवाई फ़िरौन ने अपनी कौम में। कहने लगा कि ए मेरी कौम, क्या नहीं मेरे लिए हुकूमत मिस्र की और ये नहरें जो बह रही हैं मेरे महल के नीचे, क्या नहीं तुम देखते हो? क्या मैं बेहतर हूँ इससे वो जो बेइज्जत है और ना ही कर सकता है साफ गुफ्तगू? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कह रहे हैं, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो हकलाते थे। इसीलिए वो दुआ भी थी रब्बी इश्रह ली सदरी, जो हम पढ़ते हैं ना, वो हज़रत मूसा को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि जब तुम फ़िरौन के पास जाओगे तो तुम ये दुआ पढ़ना। और हज़रत मूसा ने अपने भाई के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से फरमाया था कि वो साफ बात करता है तो उसको मेरा मददगार बना दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजा था। और आयत नंबर 53 के मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि क्यों नहीं उतारे गए उस पर कंगन सोने के, या आते उसके साथ फरिश्ते जमा होकर। और बस बेअकल कर दिया उसने अपनी कौम को, तो उन्होंने उसकी अताअत की। वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते थे ना, उसके बारे में कहते थे कि उनको तो बेअकल ही कर दिया उसने, बेशक वो थे बड़े नाफरमान लोग। और आयत नंबर 55, फिर जब उन्होंने हमें खफा किया तो हमने इंतकाम लिया उनसे और गर्क कर दिया हमने उन सब के सब को। तो बना दिया हमने उनको गए गुजरे और एक इबरत बाद में आने वालों के लिए। और जब बयान की गई मरियम के बेटे की मिसाल, तो तेरी कौम के लोग इससे चिल्ला उठे और कहने लगे कि भला हमारे माबूद अच्छे हैं या वो ईसा। नहीं बयान की है उन्होंने ये मिसाल तुमसे मगर सिर्फ झगड़ने को। हकीकत यह है कि हम है ही लोग झगड़ालू। नहीं था वो मगर एक बंदा फजल किया हमने जिस पर, और बना दिया हमने उसको नमूना बनी इसराइल के लिए। और अगर हम चाहते तो बना देते तुम में से फरिश्ते जमीन में जो तुम्हारे जानशी होते, और यकीनन वो ईसा निशानी है क़यामत की। तो ना हरगिज शक करो इसमें और मेरी इत्तबा करो, यही सीधा रास्ता है। और ना रोक दे कहीं तुम्हें शैतान, बेशक वो तुम्हारा एलानिया दुश्मन है। और जब आए ईसा खुली निशानियां लेकर, तो कहा कि यकीनन मैं लेके आया हूँ तुम्हारे पास हिकमत, ताकि खोल खोल कर बयान कर दूं तुम्हारे लिए बास बातें वो जिसमें तुम इख्तलाफ करते हो। सो डरो अल्लाह से और मेरी अतात करो। और आयत नंबर 64, बेशक अल्लाह वही है मेरा रब और तुम्हारा रब, बस इसी की इबादत करो, यही तरीका सीधा है। फिर इख्तलाफ किया आपस में गुरोहों ने उनमें से, सो खराबी है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, और अजाब है दर्दनाक दिन के लिए। और नहीं मुंतजिर हैं ये मगर क़यामत के कि आ मौजूद हो उन पर नागहान, और वो खबर तक ना रखते हो। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आपस के दोस्त इस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकी लोगों के। यहाँ पे आप जरा ये देख लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया है कि सिवाय मुत्तकी दोस्तों के, कि आपके दोस्त क्या ऐसे हैं जो आपको अल्लाह की राह में बुलाने वाले हैं। अगर आप कभी कोई गलती करते हैं, खुदा न खास्ता ऐसे बात करते हुए किसी के बारे में चुगली लग जाती है, या किसी के ना होते हुए उसकी बात करते हैं, तो वो आपको रोकते हैं इन बातों से। ये छोटी-छोटी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, इन पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आपस के दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय मुत्तकियों के। और ए मेरे बंदो, नहीं कुछ खौफ तुम पर आज के दिन, और ना ही तुम गमगीन होगे। कौन लोग? जो मुत्तकी होंगे। ये हैं वो जो ईमान लाए हमारी आयतों पर और रहे फर्माबरदार। दाखिल हो जो बहिश्त में, तुम और तुम्हारी बीवियां। गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश किया जाएगा आज के दिन। ले फिरेंगे उनके पास तश्तरियां सोने की और आप कोरे, और वहां होंगी वो चीजें जो भाती हैं जी को और लज्जत देती हैं आंखों को, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये है वो जन्नत जिसके तुम वारिस बना दिए गए हो, इसके सिले में जो कुछ तुम अमल करते थे। और तुम्हारे लिए इसमें मेवे हैं कसरत से जिनको तुम खाओगे। बेशक मुजरिम लोग जहन्नम में होंगे हमेशा रहने वाली,
ना हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब, और वो उसमें नाउम्मीद होकर पड़े रहेंगे। और नहीं ज़ुल्म किया हमने उन पर, बल्कि वही थे जो खुद अपने ऊपर ज़ुल्म करते थे। और आयत नंबर 77, और वो पुकारेंगे कि ए मालिक, दोज़ख के निगरान, ये दरोगा होगा दोज़ख का, उसको वो पुकारे होंगे कि मौत ही डाल दे हम पर तुम्हारा रब। वो कहेगा कि बेशक तुम हमेशा इस हालत में रहने वाले हो। यकीनन लेकर आए थे हम तुम्हारे पास हक, लेकिन तुम में से अक्सर हक से नाखुश रहते थे। क्या उन्होंने ठहरा रखी कोई बात, तो हम भी कुछ ठहराने वाले हैं। क्या ये ख्याल करते हैं कि हम नहीं सुनते उनकी पोशीदा बातों को और उनकी सरगोशियों को? गौर कीजिए इस बात पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो ख्याल करते हैं कि नहीं हम सुनते उनकी सरगोशियों को और पोशीदा बातों को, क्यों नहीं, और हमारे फरिश्ते उनके पास लिख लेते हैं। कह दो कि अगर होती रहमान के लिए औलाद, तो मैं सबसे पहले इसकी इबादत करने वाला होता। और आयत नंबर 82, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि पाक है रब आसमान और जमीन का, रब है अर्श का इससे जो वो बयान करते हैं। तो छोड़ दो उन्हें इनकी बेहुदा बातें करने में और खेल तमाशा करने पे, यहाँ तक कि देख लें उस दिन का जिसका उनसे वादा किया गया है। और वही है जो आसमान में माबूद है और ज़मीन में भी माबूद है, और वो है हिकमत वाला और इल्म वाला। हमें यही लगता है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आखिरत में हमसे सवाल करेंगे, आखिरत में हम जवाब देंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दुनिया में भी वही तुम्हारा माबूद है, और दुनिया की ज़िंदगी में भी जो अमल कर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इज़ वॉचिंग यू। और बहुत बाबरकत है वो जिसके लिए बादशाही है आसमान और ज़मीन की और जो कुछ इनके दरमियान है, और उसी के पास है क़यामत का इल्म, और उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। और नहीं कुछ इख्तियार रखते वो जिनको ये पुकारते हैं इसके सिवा किसी शफ़ाअत का, मगर जो गवाही दे हक़ के साथ, और वो जानते हैं। और अगर तुम इनसे पूछोगे कि किसने पैदा किया उनको, तो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने। तो फिर कहाँ ये भटके फिर रहे हैं। कसम है उस रसूल के कौल की कि ए मेरे रब, यकीनन ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते हैं। और आयत नंबर 89 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए पैगंबर, दरगुजर करो इनसे और कह दो सलाम, तो अनकरीब उनको मालूम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे ये सूरह ख़त्म होती है। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अद-दुखान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। वल किताबिल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, बेशक नाजिल फरमाया हमने इसको एक मुबारक रात में, बेशक हम हैं खबरदार करने वाले। यहाँ पे लैलतुल कदर की बात हो रही है, क्योंकि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर, कि इस कुरान पाक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लैलतुल कदर में नाजिल फरमाया था, और इसी में फैसला किया जाता है हर हिकमत वाले काम का। और यहाँ पे देखिए कि हम आखिरी अशरा से गुजर रहे हैं। हमें नहीं पता, हो सकता है लैलतुल कदर गुजर गई हो, या फिर आने वाले दिनों में, अभी 27वीं रात है, अभी 29वीं रात भी बाकी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें लैलतुल कदर नसीब करे। अगर तो वो गुजर गई है और हमने उस रात को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत की है, क़याम किया है, दुआएं की हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस रात की इबादत भी कबूल करे। और अगर आने वाली है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं कि या रब्बल आलमीन, हमें उस रात की हिकमतें, उस रात की बरकतें, उस रात की रहमतों से नवाजना, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी दुआओं को हमारे हक में बेहतरीन करते हुए कबूल करना। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इसी तरह से मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए इस दुनिया को आसान कर दे, और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नूर के मेंबरों पे बिठाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हुक्म हमारी तरफ से है, बेशक हम ही भेजने वाले हैं रसूलों को बतौर रहमत तेरी रब की तरफ से, बेशक वही तो सुनने वाला है और जानने वाला है। रब है आसमान का और जमीन का और जो कुछ इन दोनों में है। अगर तुम हो यकीन करने वाले, नहीं माबूद सवाए इसके, वही जिंदगी देता है और वही मौत भी देता है। वही रब है तुम्हारा और रब तुम्हारे आबा-ओ-अजदाद का जो पहले गुजर चुके, लेकिन ये शक में पड़े हुए खेल रहे हैं। तो इंतजार करो उस दिन का जब नबूदार होगा आसमान साफ धुएं के साथ, छा जाएगा लोगों पर, यह है दर्दनाक अजाब। ए हमारे रब, दूर कर दे हमसे इस अजाब को, बेशक हम ईमान लाए। ये कौन लोग कहेंगे उस दिन जब वो क़यामत की निशानियों को देख लेंगे, तो कहाँ मुफीद होगी उस वक़्त उनके लिए नसीहत, जबकि आ चुका उनके पास रसूल वाज़े अहकामात के साथ। फिर मुँह फेर लिया उन्होंने इससे और कहने लगे कि ये तो सिखाया पढ़ाया हुआ है, दीवाना है। बस हम टाल देते हैं अज़ाब थोड़ी देर को, यकीनन तुम फिर वही कुफ़र करने लगते हो। जिस दिन हम गिरफ्त करेंगे बड़ी सख्त गिरफ्त, तो बेशक हम इंतकाम लेकर छोड़ेंगे। और यकीनन हमने आज़माइश की उनसे पहले कौम फ़िरौन की, और आया उनके पास एक आली कदर रसूल, उसने कहा कि हवाले कर दो मेरे अल्लाह के बंदों को, बेशक मैं तुम्हारा
तुम्हारा ईमानदार रसूल हूँ, और ये कि ना सरकशी करो अल्लाह के सामने, बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास खुली दलीलों के साथ, और यकीनन मैं पैरान ले चुका हूँ अपने रब की और तुम्हारे रब की कि तुम मुझे संसार करो, और अगर नहीं ईमान लाते तो मुझ पर, तो मुझसे अलग हो जाओ। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फिर पुकारा उसने अपने रब को कि ए रब, ये लोग नाफरमान है। अल्लाह ने फरमाया कि लेकर चले जाओ मेरे बंदों को रात में, और ये कि तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा, और छोड़ देना समुंदर को इस हालत में कि ठहरा हुआ, बेशक वो लश्कर गर्क होने वाला है। कितने ही छोड़ गए वो बागात और चश्मे, खेतियां और नफीस मकान, और निमतें करते थे जिनमें ऐशो इशरत, और इसी तरह हुआ और हमने वारिस बना दिया उनकी चीजों का दूसरे लोगों को। फिर ना रोना आया उन पर आसमान और जमीन को, और ना ही हुए वो मोहलत देने वाले। और बेशक नजात दी हमने बनी इसराइल को इस अजाब से जो नहायत जिल्लत का था, यानी फिरौन से। बेशक वो था सरकश, हद से बढ़ जाने वाला, और बेशक तरजीह दी थी हमने उनको बनी इसराइल को इल्म की बना पर अहले आलम में, और दी थी हमने उनको ऐसी निशानियां जिनमें से थी खुली आजमाइश उनके लिए। और यकीनन ये लोग तो कहते हैं, नहीं ये है मगर हमें मरना बस एक बार, और नहीं है हम दोबारा उठाए जाने वालों में से। और आयत नंबर 36 के पास, जिंदा कर लाओ हमारे बाप दादों को अगर हो तुम सच्चे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, भला ये अच्छे हैं ये कौम तुब्बा के और वो लोग जो इनसे पहले हो गुजरे, हमने इनको हलाक कर दिया, बेशक थे वो गुनाहगार लोग। और नहीं बनाया हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इसके दरमियान है खेल करने के लिए, नहीं पैदा किया हमने उनको मगर हक के साथ, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते। यकीनन फैसले का दिन वक्त है उनका सब का, जब वो जी उठेंगे इसमें, जिस दिन ना काम आएगा कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ भी, और ना ही उनकी मदद की जाएगी, मगर जिस पर मेहरबानी करे अल्लाह, बेशक वही गालिब है, बड़ा मेहरबान है। बिलाशुबा दरख्त ज़ुकूम का खाना होगा गुनाहगारों का, जैसे पिघला हुआ तांबा खौलेगा वो पेटों में, जिस तरह खौलता है गर्म पानी। रब्बना ला तजअलना मिनहुम, हुक्म दिया जाएगा पकड़ लो इसको, फिर खींचते हुए ले जाओ बीचों बीच दोजख के, फिर उंडेल दो उसके सर पर अजाब के तौर पर खौलता हुआ पानी। अब मजा चख, यकीनन तू था जोरावर इज्जत वाला, यकीनन ये है वही करते थे जिस पे तुम शक। अल्लाह अकबर। अब देखिए कितनी बैनायात हैं, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला किन के बारे में कह रहे हैं, जो नाफरमानी करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक थे ना वो भी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको भी उसी तरह से पैदा किया जैसे हमें पैदा किया, और उनके साथ ये क्यों हो रहा है, उनके अमाल की वजह से, जो अमल उन्होंने दुनिया में किए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे अमाल ऐसे कर दे कि क़यामत के दिन हम जब आपके सामने आए तो हम फ़ख्र के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कह सकें कि या रब्बुल आलमीन हम सब्र करने वाले और हम शुक्र करने वाले थे। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि यकीनन परहेज़गार होंगे अमन के मकाम में, बागों में और चश्मों में, पहने हुए होंगे लिबास बारीक रेशम और दबीज़ रेशम के, बैठे हुए आमने सामने इसी तरह, और ब्याह देंगे हम उनको बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से, तलब करेंगे वहाँ हर किस्म के मेवे अमनो इत्मीनान के साथ, नहीं चखेंगे वो मज़ा वहाँ मौत का सिवाय पहली मौत के, और वो बचा लेगा उनको अजाब से दोजख के। ये फजल है तेरे रब का, यही तो है वो कामयाबी जो बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कि आसान कर दिया हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में, शायद कि ये नसीहत पकड़े। और आया नंबर 59 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बस तुम इंतजार करो और ये भी इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल जाथिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हामीम हरूफ मुक़त्तात हैं और इसका इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। तंजीलुल किताबी मिनल्लाह, के नाजिल की गई ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल अजीज अल हकीम, के जो गालिब है और हिकमत वाला है। बेशक आसमानों में और ज़मीन में निशानियां हैं ईमान वालों के लिए, और तुम्हारी पैदाइश में और जिनको वो फैलाता है जानवरों में, निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, और आगे पीछे आने वालों में रात और दिन के। और वो जो नाजिल फरमाया अल्लाह ने आसमान से रिस्क में से, फिर जिंदा किया उससे ज़मीन को उसके मुर्दा होने के बाद, और हवाओं की गर्दिश में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और आयत नंबर 6, ये आयतें हैं अल्लाह की जो हम तलावत करते हैं तुम्हारे सामने हक के साथ, तो फिर किस बात पर इसके बाद अल्लाह और उसकी आयतों पर ये यकीन लाएंगे। बर्बादी हर उसके लिए जो झूठा और गुनाहगार है। सुन लेता है आयतों को अल्लाह की जो पढ़ी जाती हैं उसके सामने, फिर जिद करता है गुरूर से कि गोया नहीं उसने सुना उसे, सो खुशखबरी सुना दो उसको अजाब की जो दुख देने वाला है। और आयत नंबर 9, कि जब आती हैं उसके इल्म में हमारी आयतों में से कुछ, तो उड़ाता है उनका मजाक। यही लोग हैं जिनके लिए है अजाब जलील कर देने वाला, उनके पीछे है दोजख, और ना काम आएगा उनके जो ये कमाते रहे कुछ भी, और ना ही वो जिनको बना रखा उन्होंने सिवाय अल्लाह के कारसाज, और उनके
लिए है अज़ाब अज़ीम, यही हदायत है। और वो लोग जिन्होंने इनकार कर दिया आयतों से अपने रब की, उनके लिए है अज़ाब सख्त किस्म का दर्द देने वाला। अल्लाह वही है जिसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए समंदर को, ताकि चले कश्तियाँ इनमें इसके हुक्म से, और ताकि तुम तलाश करो माश इसके फजल से, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। और मुसख्खर कर दिया उसने तुम्हारे लिए जो कुछ है आसमान में और जो कुछ है ज़मीन में, सब का सब अपने हुक्म से। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। कह दो इनसे जो ईमान लाए के दरगुजर करें, इन लोगों के बारे में नहीं जो अंदेशा रखते अल्लाह के पास से बुरे दिनों का, ताकि वो बदला दे उन लोगों को उसका जो वो कमाते हैं। जो कोई करेगा नेक अमल तो वो उसके अपने लिए है, और जो कोई करेगा बुरा काम तो उसका ज़रर भी उसी की ज़ात को होगा। फिर अपने रब की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। और यकीनन हमने अता की बनी इसराइल को किताब और हुकूमत और नबूवत, और हमने अता फरमाई उन्हें पाकीज़ा चीज़ें, और उनको फजीलत दी सारे जहां पर। और हमने अता की उनको वाज़े निशानियां दीन के बारे में, तो नहीं इख्तलाफ किया उन्होंने मगर इसके बाद कि आ पहुंचा था उनके पास इल्म आपस की जिद में। बेशक तुम्हारा रब फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का, किया करते थे जिनमें वो इख्तलाफ। फिर कायम कर दिया हमने तुमको एक खुले रास्ते पर दीन के मामले में, तो तुम उसी पर चलो और ना करो इत्तबा ख्वाहिशात की उन लोगों की जो नहीं इल्म रखते। यकीनन ये हरगिज नहीं काम आएंगे तुम्हारे अल्लाह के सामने कुछ भी। और बेशक जालिम लोग आपस में एक दूसरे के साथी हैं, और अल्लाह दोस्त है परहेजगारों का। और आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ये बसीरत की बातें हैं लोगों के लिए, और हदायत और रहमत है उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। क्या ख्याल करते हैं वो लोग जो काम करते हैं बुराई का, कि हम कर देंगे उनको उन लोगों जैसा जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमल, कि क्या यकसा होगी उनकी जिंदगी और उनकी मौत। बुरा है जो वो हुक्म लाते हैं। और पैदा किया अल्लाह ने आसमानों और ज़मीनों को हक के साथ, और ताकि बदला पाए हर नफ्स इसका जो उसने कमाया, और उन पर नहीं जुल्म किया जाएगा। क्या तुमने देखा उसको जिसने बना रखा है अपना मबूद अपनी ख्वाहिश नफ्स को, और गुमराह कर दिया उसको अल्लाह ने इल्म के बावजूद, और मोहर लगा दी उसके कानों पर और उसके दिल पर, और डाल दिया उसकी आंखों पर पर्दा। सो कौन है जो उसको हदायत दे सकता है अल्लाह के बाद? क्या नहीं वो नसीहत हासिल करते इसके बाद? अब देखिए कि साया में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो इंसान जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना दिया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोहर लगा दी उसके कानों पर, उसके दिल पर और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह अकबर। तो आज हम अपने आप को चेक करें ज़रा। हम मुँह से तो नहीं कहते कि हमने खुदा इनको बना लिया है, लेकिन हमारे अमल ये बताते हैं कि हमने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि इस दौरे कुरान के बाद हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। इल्ला माशाअल्लाह वो लोग जो ऑलरेडी इस रास्ते पे चले हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए और आसानियाँ करे, और जो अभी चलने की कोशिश कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको थाम ले। आमीन सुम्मा आमीन। और कहते हैं कि नहीं ये मगर हमारी ज़िंदगी तो दुनिया की ज़िंदगी, यहीं हम मरते हैं और जीते हैं, और नहीं हलाक कर देता हमें मगर ज़माना ही, और नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म, नहीं ये मगर बस क़यास सराइयाँ करते हैं। और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने हमारी वाज़े आयात, नहीं होती उनको हुज्जत, मगर ये कहते हैं कि ले आओ हमारे बाप दादों को अगर हो तुम सच्चे। और कह दो कि अल्लाह ही तुमको ज़िंदगी बख्शता है, फिर वही तुमको मौत देता है, फिर वो तुमको जमा करेगा क़यामत के रोज़। नहीं है कुछ शक जिसके आने में, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अल्लाह ही के लिए हुकूमत आसमान और ज़मीन की, और जिस रोज़ बर्पा होगी क़यामत की घड़ी, इस रोज़ खसारे में पड़ जाएंगे अहले बातिल। और देखोगे तुम कि हर फिरके को कि घुटनों के बल गिरा हुआ है। अल्लाह अकबर। कि देखोगे तुम हर फिरके को कि घुटनों के बल गिरा हुआ है। हर फिरके को पुकारा जाएगा उसकी किताबे अमाल की तरफ। आज के दिन तुमको बदला दिया जाएगा उसको जो कुछ तुम करते थे। ये हमारी किताब बयान कर दी कि तुम्हारे बारे में हक के साथ, बेशक हम लिखवाते जाते हैं जो कुछ तुम करते हो। देखें यहाँ पे लिखा जा रहा है एक एक लफ्ज जो कुछ हम करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, फिर वो लोग जो ईमान लाए बस दाखिल करेगा उन्हें उनका रब अपनी रहमत में, यही है वो जो खुली कामयाबी है। और फिर वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उनसे कहा जाएगा कि क्या नहीं थी मेरी आयात के पढ़ी जाती थी तुम्हारे सामने, बस तुमने तकब्बर किया और थे तुम लोग नाफरमान। और जब कहा जाता था कि बेशक अल्लाह का वादा हक है और क़यामत के नहीं है कुछ शक इसके आने में, तो तुम कहते थे कि नहीं हम जानते कि क़यामत क्या है, और ना ही हम ये समझते हैं कि इसको मगर ख्याली, और नहीं है हम इस पर यकीन रखने वाले। अब देखिए आपने ये बात सुनी होगी ना, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि कुछ नहीं है, जो जो कुछ है ना ये दुनिया की ज़िंदगी है। यहाँ पे अजर मिलना है, यहाँ पे जो हमें अच्छी चीज़ मिल रही है ना वो हमारे अमाल की वज़ह से, जो बुरी मिल रही है ना तो यहीं पे सारे हिसाब होने, आखिर में कुछ भी नहीं होना। ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही हमें कह रहे हैं।
और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और ज़ाहिर हो जाएँगी उन पर बुराइयाँ उनके अमाल की और आग घेरेगा उनको वो जिसका मज़ाक उड़ाया करते थे और कहा जाएगा कि आज हम भुला देंगे तुम्हें जिस तरह तुमने भुला दिया पेशी को अपने इस दिन की और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है और नहीं है तुम्हारा कोई मददगार। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये इसलिए कि तुमने बना रखा था अल्लाह की आयतों का मज़ाक और धोखे में डाल रखा था तुमको दुनिया की ज़िंदगी ने। तो आज ना निकाले जाएँगे वो इसमें से और ना ही उनकी तौबा कबूल की जाएगी। बस अल्लाह ही के लिए है हर तरह की तारीफ़ और जो रब है आसमान का और रब है ज़मीन का और रब है तमाम जहानों का। और अब इस सूरह की आखिरी आया और इसी के लिए है किब्रियाई आसमान में और ज़मीन में और वो गालिब है और हिकमत वाला है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 25th पारा ख़त्म होता है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर हुक्म को समझने और उस पे अमल करने वाला बना दे। देखिए हम बार-बार जो इस दफ़ा हमने चीज़ पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि देखो क़यामत का दिन आने वाला है, हिसाब-किताब का दिन आने वाला है और उस दिन कैसा हिसाब होगा वो भी हमने देख लिया कि देखिए सारी कुरान में जो खुशखबरियाँ हैं ना, वो मुत्तकियों के लिए हैं। वो लोग जो इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात मान रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे भागने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से एटलीस्ट चलने वाले हैं और फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद माँगते हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। लेकिन वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी में गर्क हो गए, वो लोग ये समझते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो ही सारा कुछ है, तो आपने उनका अंजाम भी आज देख लिया होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हमारे दिल में खशियत इलाही पैदा कर दे, हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, हमें इस कुरान का फ़हम दे दे अल्लाह सुब्हानहू तआला, हमें इस कुरान के अहकामात की समझ अता कर दे। देखिए इतने बैयना अहकामात पढ़ने के बावजूद भी क़यामत के दिन का पूरा नक्शा आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे बयान किया, उसके बावजूद भी हमारी ज़िंदगियाँ ना बदलें, तो फिर हमें डरना चाहिए। उस दिन से डरना चाहिए कि जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि कोई किसी का दोस्त नहीं होगा और कोई सिफ़ारिश करने वाला नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम बेहतरीन अमल करने वाले बन जाएँ, क्योंकि ज़िंदगियाँ जब हम अमल करने वाले बनते हैं ना और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलुल इस्लाम काफ़्फ़तिन कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्योंकि जब हम पूरे के पूरे दाखिल नहीं होते ना, वहीं पे मुश्किल होती है। क्योंकि आप देखिए कि जो कश्ती के किनारे पे बैठा होगा ना, वो कश्ती जब भी डोलेगी कभी वो उधर लुढ़क जाएगा, कभी वो उधर लुढ़क जाएगा। हमारा बिल्कुल वही हाल होता है। कभी हमें दुनिया खींचती है तो हम उधर चले जाते हैं, कभी हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ भागना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से कि अभी हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते, हमें डर लगता है। हमें शैतान ये बहका देता है कि बड़ा मुश्किल है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार-बार ये फरमाते हैं कि देखो वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र हल मिन मुद्दकिर कि ये आसान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन आसान है। अगर तुम एक दफ़ा दीन पे चलना शुरू हो जाओगे तो तुम्हारी दुनिया भी आसान हो जाएगी, तो आखिरत तो आसान होगी ही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को उस तरह से समझें जैसे समझने का हक है। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक ऐसे अदा करें जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला का हक अदा करना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन हमसे ये ना कहें कि ऐ लोगों तुमने अल्लाह की कदर ही नहीं जानी है। अब इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए, कल हम 26 पारे का आगाज़ करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।